रोजगार देने की बजाय पहले पकोड़ा तलवाना और अब गाय के गोबर के कंडे उपले बनवाना। 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, वहां वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी से इनको सबक सिखाएगा, इनकी एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगा। संसद के समक्ष ये 54,000 युवा युवतियां ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। फरवरी में फिर बेटियों की आयु बढ़ा दी, उसके लिए 0 बजट, किसानों के साथ किए गए वादे में धोखेबाजी, 5 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार देने में धोखेबाजी, 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती में 54,000 युवा युवतियों को नियुक्ति न देकर धोखेबाजी, और फिर मनरेगा में 25,000 करोड़ की कटौती और धनवानों के लिए 5% टैक्स की छूट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे बड़ी चतुराई के साथ मोदी सरकार 2022 के बजट को अमृतकाल का बजट बता रही है। और ठीक इसी दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज हंसराज कॉलेज में गौशाला बनवा रही है। 2018 जनवरी का जिक्र कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के रोजगार की योजना का, पकोड़ा तलने की योजना की अपार सफलता के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के माध्यम से गाय के गोबर के उपले, कंडा जिसे कहते हैं, उसको बनाने की विधि सिखा रही है। और कब? इस वैज्ञानिक दौर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय उनकी सरकार कर रही है, उसी वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट है कि भारत में शिक्षित बेरोजगार 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, जिनमें 1 करोड़ 70 लाख लड़कियां हैं। रोजगार देने की बजाय पहले पकोड़ा तलवाना और अब गाय के गोबर के कंडे उपले बनवाना। यह धोखा है कि नहीं? अमृतकाल बताया जा रहा है बजट को, उसमें कोई प्रावधान इनके लिए नहीं है। 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगारों के लिए 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। किसानों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी का गठन नहीं किया गया। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं किए जा रहे हैं। आंदोलन में बलिदान देने वाले, शहादत देने वाले किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। और लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कराने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह टेनी को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, उसे मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा रहा है। यह किसानों के साथ धोखा है और किसानों ने तय कर लिया है, ऐलान है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि एक किसान वोट की चोट करके आगामी चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, वहां वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी से इनको सबक सिखाएगा, इनकी एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगा। यह किसानों के साथ धोखा ही नहीं है, एक और धोखा मैं बताना चाहता हूं। 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती क्लियर कर चुके 54,000 युवा युवतियां वो नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए विवश हैं। उनके साथ धोखा किया गया, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उनमें से 85% युवा युवतियों की ओवर एज होने जा रही है। संसद के समक्ष ये 54,000 युवा युवतियां ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं फरवरी में फिर। और मैं उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से किसान वोट की चोट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये बेरोजगार, जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिन्हें धोखा दिया है मोदी सरकार ने, इनके चाहने वाले परिजन और तमाम लोग भी वोट की चोट मोदी सरकार के खिलाफ करने वाले हैं।
मतलब भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के में चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ प्रचंड रूप से ये लोग भी वोट करने वाले हैं। आपने देखा भी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी का जिक्र कर रहा हूं, रिजल्ट का 1.25 करोड़ लोगों ने, युवा युवतियों ने जब परीक्षा दी तो उसमें धांधली की गई। जो नोटिफिकेशन था वहां धोखा दिया गया, जानबूझ करके हजारों युवा युवतियों को दूसरा अच्छा मौका ना मिले उसके लिए षड्यंत्र किया गया। जब देश के 1 करोड़ से ज्यादा युवा युवतियां अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो आपने हमने सबने देखा किस तरीके से यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों पर लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले और पानी की तोप से हमला किया गया। और योगी की पुलिस ने तो इससे अलग हट करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के हॉस्टल में हथियारबंद पुलिस ने हमला करके दरवाजे तोड़े और किस तरह से बेरहमी से पीटा, ये आपने हमने सबने देखा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं इन 5 राज्यों के चुनाव में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के रिजल्ट में 2 धांधली की है। ये 1.25 करोड़ शिक्षित युवा युवतियां मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ, धोखे के खिलाफ भाजपा के एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने वाले हैं। हमारे देश के अंदर आपने हमने सबने देखा, हमारे देश में 18 साल की वयस्क लड़की के लिए कहा जा रहा है 21 साल तक वो शादी नहीं कर सकती है। जो लड़की अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, सांसद, विधायक और देश के प्रधानमंत्री का चयन कर सकती है, उसको शादी के लिए शादी करने का अधिकार से छीना जा रहा है। और बेटियों की चिंता है। 1 रुपए का बजट 2022 में उनके लिए नहीं रखा गया। 1 करोड़ 70 लाख शिक्षित जो लड़कियां बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन अगर लड़कियों की तुम्हें इतनी चिंता है मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वह है एक संत आसाराम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का गुरु है, जिसके लिए कहा गया था कि अगर ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम मर जाता। बलात्कार के मामले में जेल है। एक शब्द मोदी सरकार ने, मोदी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। राम मंदिर निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, जिसकी अगुवाई करने वाले में एक इनका और संत है चिन्मयानंद, जिसने एक गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ में दुनिया ने देखी है वो नग्न वीडियो वायरल होती हुई। उस पर भी संघ परिवार और मोदी सरकार ने मुंह नहीं खोला। किस तरीके से चिन्मयानंद को बचाने का षड्यंत्र किया गया हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि जिन्होंने चिन्मयानंद को बचाने का काम किया उन जजों की भी तरक्की की गई है। हमारे देश में महंगाई की मार झेल रहा भारत का एक एक नागरिक, और क्यों नहीं, मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा रही है। और महंगाई की मार झेल रहे भारत के नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। मनरेगा में 98,000 करोड़ का प्रावधान होना था, उसमें 25,000 करोड़ की कटौती करके 73,000 करोड़ का बजट सिर्फ रखा गया है। इसमें भी कटौती की गई है। और क्या किया जा रहा है, हमारे देश में 20% अमीरों की आबादी, 20 अमीरों में से 20% की मैं बात कर रहा हूं, उनकी 40% पहले आमदनी बढ़ गई थी और अभी उनको टैक्स में 5% की छूट दी जा रही है। 12% टैक्स के बजाय 7% टैक्स लिया जाएगा। ये अमीरों के पक्ष में बजट बनाया गया है। आपने बेटियों की आयु बढ़ा दी, उसके लिए 0 बजट। किसानों के साथ किए गए वादे में धोखेबाजी, 5 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार देने में धोखेबाजी। 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती में 54,000 युवा युवतियों को नियुक्ति न देकर उनका धोखेबाजी। और फिर मनरेगा में 25,000 करोड़ की कटौती, हर धनवानों के लिए 5% टैक्स की छूट। एक सरकार योजना ला रही है डिजिटल कॉलेज, डिजिटल पढ़ाई का तरीका, डिजिटल शिक्षक, और दूसरी तरफ क्या करने जा रही है, दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में गौशाला, और वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपले, गाय के गोबर के उपले और कंडे बनाने सिखाना। यह संयोग है कि प्रयोग है, समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये
हम मूर्ति काल में लेकर जा रही है। इस आधुनिक काल के भारत के युवा युवतियों को यह सोचना और समझना पड़ेगा, षड्यंत्र के तहत देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पर हमला करके अब गौशाला गाय के गोबर के उपले बनाने की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा षड्यंत्र हमने सबने देखा, 23 से ज्यादा देश के बैंक डकैत नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार की मदद से विदेश भाग चुके हैं। और अब क्या हो रहा है? पहले बात आ रही थी कि काला धन भारत में लाने के लिए पहले कहा गया कि देश में 1500 का नोट काला धन का जरिया है, तो 2-2 हजार के नोट छापे गए। और जब 2-2 हजार के नोटों की जमाखोरी को देश के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने पकड़ना शुरू कर दिया, तो सरकार अब काला धन बचाने के लिए डिजिटल करेंसी ला रही है, जिसको रखने के लिए तिजोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके मोबाइल से यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा और जब चाहो आप इससे विदेश भाग सकते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से पहले बैंक से कर्ज लेने के लिए बड़े लोगों को, या जिनको मैं कहूं बैंक के लुटेरों को, सिफारिश लगानी पड़ती थी। अब मोदी सरकार बैंक उन्हीं को बेचने जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।